भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्ष से कि राजन, आज सकटासुर का उद्धार हो गया। गाड़ी के नीचे दबके और मर गए महाराज। सबके सब गोप ग्वाल ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और आके देखने लगे, हे भगवान ये गाड़ी कैसे पलट गई। एक ग्वाल कहवे लगे, मैया मैया मैं बताऊं। बता लाला। बोले तेरे लाला ने या गाड़ी में लात मारी, सो गाड़ी उछली और गाड़ी पलट गई। मैया यशोदा कहवे लगी, दायरी के 300 लाला है, 1.5 बिलात को या कि लात से तो गाड़ी पलटेगी। दायरी के कहीं भांग पी के तो ना आ गए हो तू, क्योंकि ब्रज में भांग ही ज्यादा चले। दायरी के भांग तो ना पी ली। बोलना है मैया, मैंने लाला को रोते भय देखो और मैं जैसे ही लाला के पास आयो, लाला को चुप करवे के ताई लाला को उठा के तुम्हें दे तो कि बाकी पहले तो लाला ने या मैं लात मारी और गाड़ी पलट गई। चुप है जा दायरी के। और लाला को चुप करके और मैया यशोदा ने लाला को उठाया है गोदी में बड़े प्रेम से और विचार करने लगे कि लाला बहुत थक गयो, रो रो के गलो बैठ गयो मेरे लाला को। आज मैया यशोदा ने स्तनपान करायो है बड़े प्रेम से। अब तो मैया यशोदा ने कहा करो कि उत्सव चल रहे है। कहने लगी मैया यशोदा की अब हम बाहर चौक में नहीं भैया, हमारे आंगन में ही उत्सव मनाएंगे, क्योंकि राक्षस शक्तियों को आना प्रारंभ है गयो। कंस महाराज को पता लगा सकटासुर मारे गए, तृणासुर पहुंचा दिया महाराज बबूड़े के रूप में। अब तो लाला को आंगन में पलना लगायो है मैया यशोदा ने और बड़े आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। इतने में ही बबूड़ो आयो महाराज, इतनी जोर को आयो, बबूड़े के रूप में तृणासुर आया और आकर के दिन में इतना अंधेरा हो गया कि महाराज आकर के और लाला को उठायो और उड़ गयो। आकाश मार्ग में घूम रहा है। लाला को कंधे पर बैठा लियो, पूरे ब्रजमंडल को लाला को बैठा के घुमायो। जब लाला ने अपनो वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दियो, लाला ने जब वजन बढ़ायो तो तृणासुर विचार करवे लगो, अरे कहीं मैं उस बालक के चक्कर में किसी पत्थर की शिला को तो नहीं उठा लाया, इतनी भारी। मेरे कन्हैया ने विचार किया कि काले पत्थर की याद आ रही है तो क्यों ना तुम्हें पत्थर पे ही पटक के मारेंगे। और मेरे कन्हैया ने वजन बढ़ायो और घूमते भय आकाश मार्ग में और तृणासुर को पकड़ो और तृणासुर को पकड़ के और पत्थर की शिला पे ही पटक दियो। तृणासुर को उद्धार है गयो महाराज। लाला भी वही खेल रहे हैं। मैया यशोदा आई दौड़ी दौड़ी, भैया अरे समझ में नहीं आवे यो बबूड़ो, और लाला को उठायो, देखो हमारो लाला सुरक्षित है। और लाला को फिर झाड़ो फूको लगायो और सभी ब्रजवासियों से कही मैया यशोदा ने, अरे लालाओ, अरे ब्रज गोपियों, अब या उत्सव को बंद करो, राक्षस शक्तियों को आनो प्रारंभ है गयो। अब सब की सब या उत्सव को बंद कर दो। और सभी को बड़े आनंद के साथ में नंद बाबा ने खूब दान दहेज इत्यादि प्रदान किया और सभी को बधाइयां दी, सभी से बधाइयां ली, सभी को बधाइयां बांटी और आनंद के साथ में सबकी सब अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। बोलो नंद के लाला की। मैया यशोदा बड़े प्रेम के साथ में लाला को नित्य प्रति दूध पिलाती है, नित्य प्रति लाड़ लड़ाती है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में लाला को जन्म भयो है। समय व्यतीत होता रहा। इतने में ही आज भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, चलो अब गोकुल गांव खाली हो गया है, सभी अपने अपने घर को लौट गए हैं लाला के दर्शन करने के लिए, अब हमें चलना चाहिए। आज भोलेनाथ भी अपना पूरा श्रृंगार करके और आज गोकुल में मैया यशोदा के द्वार पर आ गए और आकर के द्वार पर आकर के मैया यशोदा के आंगन में आके
और महाराज शंख फूंक दिया। आला खोल दे पलक, दिखा दे झलका झलक। यशोदा मैया द्वार रसोई में ही और रसोई से निकल के आई। कौन है बाबा? हम हैं मैया योगी। कहां से आए हुए? मैया हम कैलाश से आए हैं। कहा काम है महाराज? बोलो क्या चाहिए? बोले तुम्हारे लाला के दर्शन करना है। मैया यशोदा कहवे लगी मैं लाला के दर्शन तो करावे वाली ना है। हाँ, कछु चाहिए तो ले जाओ, भोजन चाहिए तो भोजन ले जाओ, और कछु वस्त्र चाहिए तो वस्त्र ले जाओ, और इनके अलावा भी अगर कछु रुपया पैसा दान दक्षिणा सोना चांदी कछु चाहिए तो ले जाओ, लाला के दर्शन करावे वाली ना है। और भोलेनाथ शंख फूंक रहे महाराज। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। एक झलक पाने आया हो मोहन, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। हो दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास जय हो। आया मोहन तेरी गली में, विश्वास ताली सेवा करते हुए आया हो कान्हा मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। ओ मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी जय हो। वाले श्याम। जय हो। श्री राधे। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। आशा में लेके आया, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। एक झलक पानी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी
श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले ओ श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम। अरे भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। अरे मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया कान्हा तेरी गली में। ओ मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, ओ मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, ओ मेरे मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम बंसी वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, विश्वास लेके आया वो कान्हा आया तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। बोलो नंद के लाला की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बड़े आनंद के साथ में महाराज आज मैया यशोदा के द्वार पर भोलेनाथ आए हैं। आकर के शंख बजा दिया महाराज, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलका झलक। मैया यशोदा कहवे लगी महाराज जो कछु चाहिए सो ले जाओ। श्री राधे जो कछु चाहिए सो ले जाओ महाराज। दान दक्षिणा भोजन सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ना। बोले मैया हमें तो लाला के दर्शन करना है। मैया यशोदा ने कह दियो, बोले बाबा मैं लाला के दर्शन करावे वाली ना है। हाँ भोलेनाथ ने कह दिया मैया तुम्हें पता नहीं है हम योगी हैं और योगियों की हट कैसी होती है ये आप जानती हैं। इतने में ही कह दिया। मैया यशोदा कह रही है बाबा तुम्हें योगियों की हट तो मालूम है, तुम्हें त्रिया हट मालूम ना है। भोलेनाथ कहने लगे मैया हम तुम्हारे द्वार पर ही धूना रमाएंगे। मैया यशोदा कहवे लगी कोई बात ना है बाबा, तुम एक द्वार पे ही तो धूना रमाओगे, मैं मेरे लाला को दूसरा द्वार खोल दूंगी। 84 दरवाजे हैं मेरे आंगन में। भोलेनाथ कहने लगे मैया तो आप हमें लाला के दर्शन ना कराओगे? बोले ना बाबा जो चाहिए ले जाओ। ठीक है मैया अगर तुम दर्शन नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं हम चलते हैं। और भगवान बहुत भावन भोलेनाथ वहां से जैसे ही प्रस्थान करे कि महाराज इतने में ही भीतर जो लाला है लाला रोवे लगो। मैया दौड़ी दौड़ी गई जाके और लाला को उठायो, लाला को गोदी में उठायो, लाला को चुप कियो है लेकिन लाला चुप ना हो रहे। हे भगवान या मेरे लाला को का भयो?
और भोलेनाथ तो लौट करके गए, एक वृक्ष के नीचे अपना धूना रमाया और आनंद के साथ में धूना रमा करके चिमटा गाड़ दिया और वहीं अपने महाराज ध्यान में मग्न हो गए। मैया यशोदा लाला को चुप कर रही है, लाला चुप ना हो रहे। गोपियां आई गई, गोपियां कहने लगी, मैया कि तेरे लाला को हमें तो ऐसा लगे कि कोई नजर लगी है, नजर लग गई दिखे। मैया कौन आयो है तेरे द्वार में, तेरे आंगन में सुबह से कौन कौन आयो। मैया यशोदा कहवे लगी, बहना आज तो को ना आयो, अब मेरी ही या लाला को नजर लग गई हो तो कह ना सकूं। मैया तेरी तो नजर लग ना सके। हाँ हाँ बहन, मैया यशोदा कह रही है, अरे हाँ गोपियों सुनो, एक बाबा आयो डमरू वालो। अरे मेरे लाला पे टोना, मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई बोले न मस्तानी। मेरे लाला पे टोना कर गई कोई बोले न दीवानी। छोरा पे टोना कर गई कोई बोले न दीवानी। कोई बोले न दीवानी सखीरी, कोई बोले न मस्तानी हो। कोई बोले न दीवानी, कोई बोले न मस्तानी। ओ मेरे लाला पे टोना कर गई कोई बोले न दीवानी। मेरे लाला पे टोना कर गई कोई बोले न दीवानी। चटक मटक सो मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक मटक सो मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। अरे कव्वालिन की नजर लगी है, आई की नजर उतारो। कव्वालिन की नजर लगी, आई की नजर उतारो। अरे मेरे काना पे नियत जय हो। हर गई कोई बोले न दीवानी। लाला पे नियत कर गई कोई ग्वाल ने बरसाने की। ओ मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई बोले न मस्तानी। मेरे छोरा पे गाना कर गई कोई ग्वाल ने मस्तानी। श्री राधे। आओरी सखियों यहाँ तो आएंगी, लाला की नजर उतारो। आओरी सखियों यहाँ तो आएंगी, लाला की नजर उतारो। अरे कव्वालिन की नजर लगी, मेरे लाला पे जादू डारो। अरे कव्वालिन की नजर लगी, मेरे लाला की नजर उतारो। जाने कहाँ से घर में घुस गई कोई बोले न दीवानी। लाला पे टोना कर गई कोई बोले न दीवानी। मेरे छोरा पे नी
लत धर गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। चटक मटक सो मेरो काना लागे प्यारो प्यारो अरे चटक मटक सो मेरो काना लागे प्यारो प्यारो अरे मेरी लाला को नजर लगी है काऊ ग्वालिन ने जादू डारो मेरे लाला को नजर लगी काऊ ग्वालिन ने जादू घर में आई गई घुस गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन दीवानी। बोलो नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राम। मैया यशोदा की गोद में लाला रो रहे हैं, सभी गोपियां चुप कर रही हैं, चुप ना होवे। गोपियों ने विचार कियो मैया कौन सो ऐसो बाबा आयो है जो हमारो लाला तब से रोबे ही रोबे बहना। एक बाबा जी आयो, एक सन्यासी आयो और मुझे तो ऐसो लगे कि भाई की ही नजर लगी है। गोपियां कहवे लगी कौन सी दिशा में गयो है मैया। नंद रानी ने दिशा बताई बहना पूर्व दिशा में गयो है। बोले ठीक है मैया हम ढूंढ के लामे। और गोपियां गई और गोपियां जैसे ही गई हैं तो जाकर के देखो है कि एक बाबा जी नीचे बैठे हो है, एक सन्यासी नीचे बैठे हो है। और नीचे बैठते ही वहां जब देखो कि भजन कर रहे हो है वहां जाकर के और मैया यशोदा ने जो गोपियां पहुंचाई उन ब्रज गोपियों ने जाकर के कही चलो रे बाबा नंद भवन में तोए यशोदा माए बुलावे और बाके लालाए नजर लगी है राय लोन करावे। बोले बाबा ने विचार किया है ओहो हमें मैया यशोदा ने बुलाया है। बोले चलो। और भूत भावन भोलेनाथ खड़े हुए और खड़े होकर के और चलने लगे महाराज। उन गोपियों के साथ में आए और आकर के मैया यशोदा के द्वार पर खड़े हो गए। गोपियां भीतर गईं, लाला को लेके आई और दिखा दियो देख बाबा लाला के दर्शन कर लें। भोले बाबा ने कहा मुझे गोदी में दीजिए। और गोदी में जैसे ही देने लगी मैया यशोदा कहने लगी बाबा दूर से ही दर्शन कर लो। बोले ना गोदी में दे दीजिए। और भोलेनाथ की गोदी में जैसे ही मेरे प्रभु को दिया, मेरे कन्हैया को दिया कि आज मेरे कन्हैया चुप है गए, शांत है गए महाराज। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन बड़े प्रेम से आज जब लाला चुप हुए गोपियां कहवे लगी मैया देख हमने कही तो से यही बाबा जी ने या लाला को नजर लगाई है। ला बाबा लाओ अब दे दो, बहुत देख लिए, बहुत दर्शन कर लिए। इतने में ही
भोलेनाथ ने जैसे ही लाला को दियो गोपियों की गोदी में ले लाला को दियो तो महाराज फिर रोने लगे। मैया यशोदा कह रही हैं कि बाबा कछु ऐसो उपाय करके जाओ कि हमारा लाला रोवे ना है। भोलेनाथ ने कही मैया उपाय है। बोले कौन सो? मैया तुम्हारो लाला जहां नहावे व नारदाने को पानी जहां निकरे व नारदाने के नीचे एक शिवलिंग पधरवाओ। बस जब भी तुम्हारो लाला नहावे तो लाला को नहाए हुओ जल व नारदाने में हेके और शिवलिंग के ऊपर गिरे तब यो लाला चुप रहेगो। बोले ठीक है बाबा। और बड़े प्रेम से आनंद के साथ में भोले बाबा तो दर्शन करके वहां से प्रस्थान कर गए। मैया यशोदा ने आज एक शिवलिंग पधरवाए और महाराज बड़े आनंद के साथ में प्रार्थना करी है। रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे तब तब दर्शन दीजे। और भोलेनाथ आज पधरवा दिए मैया यशोदा ने और नंदीश्वर महादेव कहलाए। बोलो नंदीश्वर महादेव की जय हो। बड़े आनंद के साथ में महाराज निवास करने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित की राजन वसुदेव जी से मिलने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज गए। गर्गाचार्य जी और वसुदेव जी का मिलन हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा कि ये सब कुछ कंस ने ठीक नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह दिया, बोले महाराज अब आपको सब मालूम ही है तो क्यों ना उनका जाकर के नामकरण करके आओ। ठीक है, भूमिका बना करके जाता हूं। और महाराज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलकर के और नंद जी के यहाँ गए, नंद बाबा के यहाँ गए और वहां जाकर के और महाराज गोकुल में घूमने लगे। जैसे ही गोकुल में घूमे कि महाराज यत्र तत्र सबसे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे राम राम जय श्री श्याम सब कुछ किया कि नंद बाबा की गौशाला के पास से होकर के निकल रहे थे। इतने में ही गर्गाचार्य जी की ओर नंद बाबा की नजर पड़ी। नंद बाबा ने कहा, ओहो महाराज जय हो पधारो पधारो। गर्गाचार्य जी जैसे ही गौशाला की ओर गए, आज नंद बाबा ने कही है गर्गाचार्य जी से, बोले महाराज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पधारो जलपान करते जाओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ब्राह्मणों का तो यही काम, कहीं हवन करना, कहीं पूजन करना, कहीं गृह प्रवेश करना और कहीं नामकरण करना। वसुदेव जी ने नंद बाबा ने बोल दिया कि महाराज ठीक कहा आपने, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे हमारे घर में भी दो दो पुत्रों का दो दो बालकों का जन्म हुआ है, तो क्यों ना इनका भी आप नामकरण करते जाएं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ में महाराज यहां गर्गाचार्य जी ने कह दिया, बोले महाराज मैं आपके घर का कुलगुरु नहीं हूं, आपका अगर मैं नामकरण करूंगा पुत्रों का कंस महाराज को सूचना पहुंचेगी और जब सूचना पहुंचेगी तो महाराज मुझे भी बंदी गृह में बंद कर देंगे। बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। बोले तो आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें। अरे हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बुलाएंगे। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बुलाएंगे। ऐसा नंद बाबा ने कहा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े धूमधाम से करते हैं महाराज।
कोई भी कार्य करते हैं बड़ी धूमधाम से करते हैं तो किसी न किसी का आना जाना आपके घर में तो लगा ही रहता है। इतने में ही कह दिया, बोले अरे हम तो किसी को नहीं बुलाएंगे महाराज, अगर तुम्हें ऐसा डर भय है तो गौशाला में कर दो, गौशाला में कोई नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है। गौशाला में रोक दिया, गर्गाचार्य जी गौशाला में बिठा दिए। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों को सूचना दे दी है आज नंद बाबा ने, और कह दिया कि बड़े प्रेम से आज नामकरण होना चाहिए, और नामकरण हो रहा है महाराज। कह दिया कि दोनों अपने पुत्रों को लेकर के और गौशाला में पधारो, दोनों पुत्रों का नामकरण है। ठीक है। नामकरण करने के लिए आज नंदरानी यशोदा और रोहिणी दोनों ने विचार किया कि नंद जी कह रहे हैं कि पक्के ज्योतिषी हैं गर्गाचार्य जी। बोले हाँ, तो क्यों ना बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। तो बाबा की परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य जी की परीक्षा के हेतु नंदरानी और रोहिणी ने अपने बालकों की अदला बदली करी। रोहिणी ने अपना बालक तो नंदरानी को दे दिया और नंदरानी ने अपना बालक रोहिणी के लिए दे दिया। बड़े प्रेम से गर्गाचार्य जी के यहाँ पहुंची और वहां जाकर के महाराज जी प्रणाम। हाँ, आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव आशीर्वाद प्रदान किया। बैठे हैं। रोहिणी बैठ गई, नंदरानी बैठ गई। रोहिणी कहने लगी महाराज मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र को नामकरण होना चाहिए। नंदरानी कहने लगी पहले मेरे पुत्र को नामकरण होना चाहिए। इतने में ही गर्गाचार्य जी ने देखा और गर्गाचार्य जी ने कह दिया अरे रोहिणी आप बड़ी हैं, आपकी गोदी में जो बालक है ये बालक तुम्हारा तो है ही नहीं, ये तो रोहिणी का है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित की राजन बड़े ही आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ में आज रोहिणी से कह दिया रोहिणी तुम्हारी गोद में जो बालक है ये तुम्हारा तो है ही नहीं। और लोगों का जी नंदरानी से कहा कि नंदरानी तुम्हारी गोद में जो बालक है ये भी तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हारा दोनों के मन में विचार आ गया भाई पक्के ज्योतिषी हैं बाबा। नंदरानी ने एक हीरे की अंगूठी उतार करके और बाबा के चरणों में समर्पित कर दी। बाबा छोटी सी भेंट है स्वीकार करो। समय व्यतीत होता रहा। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित की राजन आज गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है उस बालक की मस्तक रेखा देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई महाराज। समाधि कई प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रेम समाधि, एक होती है भाव समाधि, एक होती है सहज समाधि, एक होती है त्रिनाटक समाधि। तो बाबा गर्गाचार्य की त्रिनाटक समाधि लगी है। ये समाधि कैसी होती है महाराज। बोले गर्गाचार्य जी ऐसे बैठे हैं, आंखें खुली की खुली हैं, मुंह खुलो की खुलो रह गए हो, और नंदरानी की गोद में जो बालक बैठा है उसकी मस्तक रेखा देख रहे हैं। नंदरानी ने विचार किया महाराज जी। रोहिणी जी ने आंखों के आगे हाथ कियो बाबा, चुटकी बजाई कानों में महाराज जी। अब तो जब चुटकी बजाई महाराज, हाथों के आगे आंखों के आगे हाथ किया बाबा, रोहिणी जी कहने लगी नंदरानी से, बोली बहन मोए तो ऐसा लगे कि बाबा तो पधार गए दिखे। नंदरानी कहने लगी, बोले महाराज पधारे तो कहीं और जाके पधारते, हमारे यहाँ आके काई को पधारे। और तो दोनों ने हिम्मत करके और नंदरानी और रोहिणी ने दोनों ने मिलकर के गर्गाचार्य जी को हिलाया। बोले महाराज जी
इतने में महाराज जी की निद्रा खुली, महाराज समाधि टूटी। बोले हाँ क्या हुआ? नंदरानी कहने लगी महाराज ठीक ठाक तो हो आप? बोले हाँ मैं देवी मैं बिल्कुल ठीक हूं। हे भगवान हमने पतो नहीं कहा का सोच लियो हैं? अरे हमने तो पतो नहीं कहा का सोच लियो, हमने तो सोच ली महाराज जी पधार गई दिखे। नहीं नहीं देवी मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो क्या है कि मैं जो रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा था उसकी मस्तक रेखा देख रहा था। नंदरानी कहने लगी महाराज चौकी रेखा देखी आपने, आप तो नामकरण करो। इतने में ही भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन आज गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यशोदा मैया से, अरे ओ यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है अयम ही रोहिणी पुत्र रमणयन् सुहदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। यशोदा से कह दिया यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये पुत्र रोहिणी का है। और महाराज इसका नाम बलराम है। बल अधिक होने के कारण, पहले ये राम थे अब इनमें बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा, इनका नाम हलधर होगा, इनका नाम शंकरषण होगा। और कह दिया कि रोहिणी तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है कियासान वर्णास्त्रयो हास्य गुह्य तो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णतांगता। कह दिया कि रोहिणी आपकी गोद में जो बालक बैठा है यह वसुदेव नंदन होगा और इसका नाम मधुसूदन होगा। गौओं का यह पालन करेगा इसके लिए, इसलिए इसका नाम गोपाल होगा। बंसी को अपनी अधरों पर रखेगा तो इसका नाम बंसीधर होगा। और महाराज बड़े आनंद के साथ में गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया है और बड़े प्रेम से आज नंद बाबा ने अपने रोहिणी पुत्र और यशोदा पुत्र दोनों का नामकरण करवाया और महाराज जी को भोजन इत्यादि कराया। भोजन करा करके और बड़े ही प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से, आनंद के साथ में विदा कर दिया। दान दक्षिणा भेंट इत्यादि प्रदान करके भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन आज गर्गाचार्य जी को महाराज खूब दान दक्षिणा भेंट इत्यादि प्रदान करी, भोजन कराया और विदा कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन नंद बाबा नित्य प्रति यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं महाराज। सुबह जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करके और लौट के आते हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है यमुना में। एक दिन मेरे कन्हैया ने विचार कियो कि बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यमुना नहावे जामे, तो क्यों ना मैं भी जल्दी उठूं। और मेरा कन्हैया भी जल्दी उठ गए। नंद बाबा यमुना में स्नान करके आए और झारी में गंगा जमुना जल भर के लाए। नंद रानी भी नंद बाबा के साथ में ही उठती हैं जल्दी से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और मंदिर की साफ सफाई चौका लगा करके और ठाकुर जी के पात्र, ठाकुर जी के बर्तन इत्यादि रख करके आसन लगा करके तैयारी कर देती है मैया यशोदा। इतने में ही नंद बाबा स्नान करके आते हैं तो मेरे कन्हैया आज द्वार पर खड़े मिले, दरवाजे पे खड़े हैं महाराज, चौखट पकड़ के खड़े हैं मेरे कन्हैया।
नंद बाबा ने आज देखियो है, अरे मेरो लाला आज खड़ो है गयो। नंद बाबा मन ही मन बड़े प्रसन्न भये, बड़े प्रसन्न भये नंद बाबा। और कही लाला चल भीतर, अभी तू नहायो धोयो ना है, रास्ता छोड़। सो कन्हैया जी धीरे से बैठे और घुटमन करके और भीतर महल में प्रवेश कर गए। नंद बाबा ने यमुना जल को छींटा लगाए और छींटा लगाते भये मंदिर तक गए। भीतर मंदिर में 2 आसन लगे हैं, एक नंद रानी का, एक नंद बाबा का। नंद बाबा बैठ गए, सालेग्राम भगवान की पूजा करते हैं नंद बाबा, और बड़े प्रेम से पूजा चल रही है महाराज। बाबा जैसे ही आसन पे बैठे कि कन्हैया भी घुटमन करके और मंदिर के द्वार तक पहुंच गए और वहां जाके चौखट पकड़ के खड़े है गए और बाबा को देख रहे हैं। बाबा कहा कर रहे हैं, कैसे कैसे पूजा करें। सो नंद बाबा ने सालेग्राम भगवान को उठा के और पहले तो जल से स्नान करायो, फिर दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, और फिर जैसे ही शहद से स्नान करायो, इतने में ही लाला के मुंह में पानी आ गयो। ओहो, रोज रोज शहद से नहामे हैं, कितने मीठे है गए होंगे। फिर शुद्ध जल से स्नान करायो, सालेग्राम जी को बिठायो है सिंहासन पे, सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन लगायो और पात्र में भोग रख के और नंद बाबा ने माला ली और माला जपनो प्रारंभ कर दियो। आज कन्हैया ने देख लियो कि बाबा अब भजन में लीन है गए। पहले भजन जो करे सिर पे ऐसे दुपट्टा डाल के और माला जप्यो करे। क्यों? क्योंकि अगर गलती से हमारी आंख भी खुल जाए तो हमारा ध्यान इधर उधर ना बटे, यही मारे पर्दा करके और भजन करें, सिर ढक के करें। कन्हैया ने देख लियो कि बाबा तो भजन में लगे हैं और धीरे से बैठे और घुटमन चल के भीतर गए और नंद रानी को जो आसन हो वह आसन पे जाके बैठ गए और सालेग्राम भगवान को उठायो। सालेग्राम जी को उठा के देखो और देख के कहवे लगे, रोज रोज शहद से नहामे, कितने मीठे है गए होंगे। सो आज कन्हैया जी ने सालेग्राम जी को अपने मुंह में रख लियो। हाँ, जैसे ही मुंह में रखो सो गाल फूल गयो महाराज। और कन्हैया जी ऐसे हाथ जोड़ के और बैठ गए। नंद बाबा की माला पूरी भई और जैसे ही कपड़ा हटायो, नंद बाबा ने देखो माला रखी नीचे, प्रणाम कियो, जय हो मेरे सालेग्राम भगवान। और जैसे ही प्रणाम कियो महाराज, प्रणाम कियो तो वहां सालेग्राम जी है ही ना आए। विचार आयो, गोल गोले कहीं लुढ़क गए होंगे। इधर उधर देखे, फूल पत्ती हटाए, देखे कहीं ना मिले, और जब बगल में देखो तो दूसरे सालेग्राम हाथ जोड़ के बैठे हैं। नंद बाबा ने कही, चौरे लाला, अरे तू नहायो धोयो ना है, तू भीतर आए गयो, क्यों आयो? कन्हैया कहवे लगे, अरे तू बोले क्यों ना है? बोले नंद बाबा ने देखी, अरे तेरे मुंह में कहा है? गाल फूल रहे हो महाराज, तेरे मुंह में कहा है? बोले नंद बाबा ने गुलचा दियो धीरे से, सोई सालेग्राम जी बाहर। जैसे ही सालेग्राम जी बाहर निकल पड़े, अरे नंद बाबा को क्रोध आए गयो, अरे तेने मेरे सालेग्राम को खाई लियो, चल खड़ो हो। और आज नंद बाबा ने कन्हैया को कान पकड़ो। देखिए, पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाला है, पूरे संसार को जो चलाने वाला है, आज मेरे गोविंद का नंद बाबा ने कान पकड़ा। खड़ो हो। और खड़ो करके और ले गए नंद रानी के पास। कन्हैया रोवे लगे, नंद रानी के पास ले गए। अरे ओ नंद रानी। नंद रानी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया के रोवे की आवाज सुन के बोले, कहा भयो? और नंद बाबा के हाथ से कन्हैया को छुड़ायो और मैया ने अंक से लगा लियो, शरीर हृदय से लगायो। कहा करो मेरे लाला ने।
नंद बाबा कहवे लगे तुम बिगाड़ दोगी या कु हाँ, अरे तुम्हें पतो ना है आज मेरे साले ग्राम को यो खाए गयो। नंद रानी कहवे लगी या कहा पतो की साले ग्राम है, अरे याने तो गुलाब जामुन समझी होगी, यही मारे खाए गयो। नहीं नहीं तुम बिगाड़ दोगी या क्यों, समझाओ या। और महाराज इतने में ही नंद रानी ने हृदय से लगाया, लाला कोई बात ना है, मेरे कन्हैया छोटो सो ये मेरी लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु, ये कन्हैया ऊधम नहीं मचा रहे, ये मेरे कन्हैया तो लीला कर रहे हैं। हाँ, बाल रूप की लीला, इन्हीं को बाल लीला कहते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन आज देख लिया कि देखो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, पूरे संसार की रक्षा करने वाला आज मैं बाबा ने कान पकड़ करके खड़ा किया और मैया यशोदा ने अंक से लगाया। माँ तो माँ ही होती है, माँ की करुणा कोई नहीं जान पाता महाराज। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन मैया यशोदा नित्य प्रति लाड़ लड़ाती है, प्रेम करती है लाला को। आज मैया यशोदा ने लाला को श्रृंगार कियो है महाराज, लाला को श्रृंगार कियो क्योंकि लाला रूठे पड़े हैं। लाला को बढ़िया पीरी पीताम्बरी पहनाई, पैरों में घुंघरू पहनाई महाराज, पायल पहनाई, हाथों में कंगना और माथे पे बहुत सुंदर एक छोटो सो मुकुट लगायो और बड़ा सुंदर लाला का स्वरूप लगाया बनाया है महाराज। और आज मैया यशोदा लाला को नचा रही है बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से। मैया यशोदा आज लाला को उंगली पकड़ के और आंगन में ठुमका लगवा रही है और बड़े प्रेम से महाराज गोपियां भी उस दृश्य को, लाला के नृत्य को देखने के लिए पधारी हैं। नाचे नंद लाल नचावे आकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे याकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। राधे हरे मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, गोकुल में पग, गोकुल में पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, ओ नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया,
अरे दूध न पीवे ये तो दही न खावे, दूध न पीवे ये तो दही न खावे। अरे दूध न पीवे लाला दही न खावे, माखन मिश्री को, माखन मिश्री को बड़ोई खबैया नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, हाँ नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, ओ नचावे हर की मैया। हर नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। हर नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बोलो नंद के लाला की जय हो, जय जय श्री श्री राम। राधे। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण तन कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। सभी ब्रज गोपियां आज उल्हाना लेकर के आई हैं।